अच्छी खबर जो नवाज शरीफ साहब के लिए और जहांगीर तरीन साहब के लिए, उस हवाले से हम बुखारी साहब से पूछते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की मुख्तलिफ नौयत की तनकीद है। जी बुखारी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से इस हवाले से जो मेरे साथियों ने गुफ्तगू की है, बहुत सारे सवालों के जवाब तो उसमें मिल गए हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इस आर्टिकल 62, 63 को तो वैसे ही उठा के फेंक देना चाहिए था, इसलिए कि ये इजाद है एक मिलिट्री डिक्टेटर की और उसने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद हमने देखा कि 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है। एक जब नाअहली हुई थी नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की, और दूसरी दफ़ा जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत के चलता किया गया, क्योंकि वो जो वोट थे वो काउंट नहीं किए गए थे। तो इसका इस्तेमाल तो गलत हुआ और मेरे ख्याल से तारीख ने भी साबित कर दिया ये दुनिया में कहीं भी नाअहली जो है वो सारी उम्र के लिए नहीं होती है, उसकी टर्म वही होती है जो असेंबली का जितना टेन्योर होता है। अब मेरे ख्याल से चाहे जिस तरीके से भी हुई है, वैसे तो कानून में यानी लॉ में तरमीम होनी चाहिए, आइन में तरमीम होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ जिस भी तरीके से इसको उठा के फेंका गया है या इसको ठीक कर दिया गया है और वो मुद्दत तय कर दी है कि 5 साल के लिए होगी, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको जमहूरियत से कोई लगाव है या कोई ताल्लुक है वो इसकी मुखालफत करेगा। मेरे ख्याल से ये तो रास्ता हमवार गया है नवाज शरीफ के लिए भी और जहांगीर तरीन के लिए भी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद होगा जब से साबका हुकूमत के घर भेजे जाने की बातें हो रही थी, तब से ये एक और बात भी हो रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी सबके लिए अगर अगला इलेक्शन होना है तो, और खास तौर से इसका हवाला सीधा सीधा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ था। अब मेरे ख्याल से उनका रास्ता जो है उसकी वो आसान हो गया है। अब कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ एक्टिविटीज ऐसी दिखाई दे रही हैं कि अब नवाज शरीफ साहब के वापस आने की तैयारियां हैं। वो लंदन से आके दुबई बैठ गए हैं, वहाँ मुलाकातों के सिलसिले भी जारी हैं और ये भी कहा गया कि वो जो है कंसल्टेशन कर रहे हैं कि इस लीगल प्रोसेस को जो है अब शुरू किया जाए ताकि उनकी जान छूट जाए इस नाअहली से। तो अगर इस अंदाज से अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक अहम कदम सही सिमत में तो बहरहाल है। जी अच्छा, आप कह रहे हैं ये अहम कदम है। अभी हबीब अकरम साहब आप फरमा रहे थे, आप इसको जाहिर है देख रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ के जैसे मर्जी करे, और बुखारी साहब ने कहा कि भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भी आप इसको निकाल के फेंकें ये गैर जमहूरी चीज़ है तो इसको निकाल के फेंकना चाहिए। लेकिन हबीब अकरम साहब, ये मामलात जो हैं ये आज के तो नहीं हैं, ये तो शुरुआत देखिएगा इनकी कहाँ से होती है। और जन बाजवा कह भी चुके हैं कि जी हाँ हमारा ये रोल था इसको ये करने में वो करने में, और फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर इन्फ्लुएंस किया इदारों ने अपना, तो ये सबको देखते हुए क्वाइट अपार्ट फ्रॉम व्हाट मरीम नवाज साहब इज सेइंग, मैं सोचती हूँ कि बहैसियत एक पाकिस्तानी के हमें क्या लगता है कि सिस्टम हमारा इतना उलट पुलट हुआ है, इसमें सुधार कैसे आएगा हबीब अकरम साहब? इसमें सुधार तो लाने का मौका हम गवा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि 2017 में जब नवाज शरीफ की नाअहली हो रही थी तो मैं उस वक्त भी इसके खिलाफ था, और मैं समझता हूं कि नाअहली किसी भी सूरत में अदालत को तो नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरी बात यह है कि उस फैसले भी नहीं करनी चाहिए थी जिस पे इन्होंने किया। तो मैं यहाँ पे ये एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन उसके बाद जब आप पिछले 1 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं अपने सामने कि जिस तरह से फैसले होते हैं और तस्लीम नहीं किए जाते, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेना जिसके बारे में आज बहुत सारी चीजें या पहले कही जा रही थी, जिसने अप्रैल 2022 में इस हुकूमत का वजूद, इस हुकूमत का जन्म में आना यकीनी बनाया था। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी जब 2 सूबों में असेंबली है तो आप उनमें इलेक्शन करवा दें, तो वो तो आपने नहीं माना। इसी तरह फिर जब ये जो कानून बनाया जा रहा है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की नाअहली, मैं इस बात से बिल्कुल 100% अग्री हूं कि उनकी नाअहली खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो डर है वो खदशा ये है कि एक नाअहली और होने जा रही। मुझे ये डर है कि इस दफा फिर इलेक्शन से किसी को बाहर रखने के लिए एक नाअहली करवाई जाएगी, और वो नाअहली बिल्कुल उसी तरह होगी, बल्कि उससे ज्यादा कढ़ब और बेढब अंदाज में होगी जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुई थी। तो मुझे तो नजर ये आ रहा है कि हम सिर्फ एक विशियस साइकिल में गिरफ्तार है, और उस विशियस साइकिल से निकलने का
कोई मौका मुझे नजर नहीं आ रहा। हमें जो सवार अहम पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, अहम पॉइंट रेस कर रहे हैं मजहर, ये एक नाअहली खत्म हुई और एक और होने जा रही है और बेढप तरीके से होने जा रही है। योर कमेंट्स प्लीज। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि सिर्फ किसी को नाअहल नहीं करना चाहिए मां सिवाय इसके कि लोग उसको नाअहल कर दें, और लोगों के नाअहल करने का तरीका यही होता है कि उनको इलेक्शन में शिकस्त दे दें। दूसरी जो नाअहली होती है वो ये कि अगर आप कोई बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में हैं, आप कन्विक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो भी एक इमीडिएट वो होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक की नाअहली नहीं हो रही, एक पूरी जमात को, जिस तरह हमने 2018 में देखा कि उस वक्त जो है वो MQM लंदन को ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी, ना उनको आज तक पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है। कोई दहशतगर्दी में मुलव्विस हो उसको पकड़े, उसको सजा दें, किसी जमात का भी हो, लेकिन उसकी सजा उसके वोटर, उसके सपोर्टर और उस पार्टी को क्यों मिलती है? मैं जरा चाहूंगी सलीम बुखारी साहब से इस पर लूं कमेंट। जी बुखारी साहब। देखिए, मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं जी, वो ये कि जो नवाज शरीफ की नाअहली थी वो ना कानून के तकाजों के मुताबिक थी, ना उसकी प्रे की गई थी। केस कोई और था, पनामा से शुरू हुई बात, अकामा पे आपने निकाल दिया उनको। उस जजमेंट के बारे में दुनिया जहान में क्या कहा जा रहा है वो हमारे सामने है। और जिस एंटीसिपेटेड नाअहली की बात की जा रही है वो अगर क्रिमिनल मुकदमों के नतीजे में होती है, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो ममनुआ फंडिंग है, चाहे वो टेरियन खान का केस है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है। इतना अंधेर तो नहीं मचाना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं भी खिलाफ हूं इसके कि लोगों को आप इस तरीके से यूनिलैटरली डिस्क्वालीफाई करके और उनके कैरियर खत्म कर दें। लेकिन एक फर्क होना चाहिए कि एक चीज जो है वो बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीजर के नतीजे में हो रही है और एक जो है उसको वैसे उठा के बाहर फेंकने की थी। तो दोनों में फर्क तो होना भी चाहिए और फर्क रखना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम यहां पर बैठ के ये तय नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है। वो तो जब मामला जात उन तक पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो उससे पहले मेरे ख्याल से इस हद तक हम तीनों में इत्तेफाक राय होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट है ये इस एतबार से ठीक है कि इसने एक फौजी की इंट्रोड्यूस की हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यानी मिलावट कह लीजिए या उसको कहिए कि जो गलाजत उन्होंने मचाई थी उससे जान छुट गई है। तब तक तो मैं इस अमेंडमेंट का हामी भी हूं, इसके साथ भी हूं। और दूसरी बात इस पे इत्तेफाक है मुझे कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, किसी को बाय डिजाइन पॉलिटिकल अरीना से बाहर नहीं करना चाहिए। जी, बाय डिजाइन पॉलिटिकल अरीना से बाहर नहीं करना चाहिए। प्रोसेस चलेगा और देखा जाएगा कि और प्रोसेस पर तो सबकी नज़र होती है नाजरीन। जो अगर जिसके पास अथॉरिटी फोर्स हो कर भी ले तो आप हम सब जब वक्त आते और बोलते तो हैं, देखते तो हैं। सो इंसाफ होना चाहिए एंड जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन।